Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. I hope you will be fine and enjoy good health. So today's lecture number 15 for the course of partial differential equation. In this lecture we will discuss about the method of characteristics for the solution of partial differential equations, especially when they have variable coefficients. We will discuss some basic properties of the method and try to apply this method on some applied problems. So basically this method is applicable, the method of characteristics is applicable to partial differential equations which have variable coefficients. You will note that this equation have a multiplied by ux plus b multiplied by ut is equal to c multiplied by u. Here the three quantities a, b and c, these are functions of the x and t, means these are not constant, these are variables. So for such kind of problems the method of characteristics is a simplest tool which we can apply for the solution of the problem. So we are given with one initial condition also, u at x and time t is equal to 0 as small f of x, which is a known quantity. So the idea of this method is to convert this partial differential equation to a simple ordinary differential equation, just like separation of variables. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस तरह से मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है. लेकिन यहाँ पर अप्रोच हमारा डिफरेंट होता है. यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और t, वी विल ट्राई टू रिप्लेस दीज टू वेरिएबल्स बाय टाउ एंड s. x is replaced by s and t is replaced by tau. और x और s, इस तरह t और s के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने एक स्पेशल टेक्निक को लेकर डिराइव करनी है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पर u का विद रिस्पेक्ट टू x डिराइवेटिव है तो वहां पर जो टर्म इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू क्या है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिराइवेटिव के साथ जो कोएफिशिएंट है, ये दो कोएफिशिएंट्स आपने इसको ट्रैक आउट करना है. इन दोनों कोएफिशिएंट्स को यूज करके हमने ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक्स अप्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन के जो इक्वेशंस है वो डिराइव करने हैं. ठीक है, तो जहां पर u x के साथ जो टर्म इन्वॉल्व है तो उसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन की शेप में लिख लेंगे, dx और d tau इज इक्वल टू a ऑफ xt. एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ये कंस्ट्रक्ट करना है. जब यहाँ पर ux के साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है उसको इक्विवेलेंट रखना है हमने dx और d tau के साथ. अभी आगे पता चलेगा कि इस तरह की assumption से जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस तरह से एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. dx और d tau is equal to a of xt. और अब ये जो इक्वेशन है ये x का विद रिस्पेक्ट टू टाउ डिराइवेटिव है. ठीक है, यहाँ पर कोएफिशिएंट a डिपेंड कर रहा है x पे और t पे. t यहाँ पे यानी एज अ कांस्टेंट डील होगा इस इक्वेशन में. अच्छा, इस इक्वेशन के साथ हमेशा आपने जो कंडीशन लगानी है वो लगानी है x एट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू s. ये कंडीशन आपने इसके साथ फिक्स रखनी है. ठीक है, तो पहले इक्वेशन में आपने जो ux का कोएफिशिएंट है वो यूज करना है, dx और d tau इज इक्वल टू a ऑफ xt, और इसके साथ इनिशियल कंडीशन लगानी है x एट 0 s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू s. अच्छा,
जो ut के साथ कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में है b ऑफ xt, तो इससे आपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है dt ओवर d टाउ इज इक्वल टू b ऑफ xt। यहां पर t है, ठीक है, तो ये t आपको ut के बारे में बता रहा है, dt ओवर d टाउ इज इक्वल टू b ऑफ xt, ठीक है। अगर आपके साथ फॉर एग्जांपल इक्वेशन में x और y हो तो फिर dx ओवर d टाउ और dy ओवर d टाउ की शेप में सिचुएशन होगी, ठीक है। और इसके साथ आपने कंडीशन लगानी है t एट 0s इज इक्वल टू 0। यहां पर अगर आपको t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन दी गई है तो आपने ये इनिशियल कंडीशन फिक्स रखनी है 0 के इक्विवेलेंट। अगर आपको कंडीशन दी गई है u एट x1 इज इक्वल टू f ऑफ x, तो फिर आपने t एट 0s इज इक्वल टू 1 लगाना है, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर ले कि ये इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू 1 होगा या इज इक्वल टू 2 होगा, क्या होगा, किस तरह से डिसाइड करेंगे। हमने इस इनिशियल कंडीशन को देखना है कि ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कंडीशन दी गई है, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे कंडीशन अगर दी गई हो तो फिर t एट 0s इज इक्वल टू 1 हमने यूज करना होगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर टू फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको इनिशियल कंडीशन भी दी गई है तो आप इजीली इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, एग्जांपल पे फिर पता चलेगा कि इसका किस तरह से टेक्निक, तरीकाकार किस तरह से अमल करता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को a ऑफ xt को और b ऑफ xt को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी a ऑफ xt u ऑफ x प्लस b ऑफ xt इंटू u ऑफ t, ये चेंज हो जाएगा ux इंटू x टाउ, ut इंटू t टाउ, ठीक है। ux इंटू x टाउ का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x into derivative of x with respect to tau. Similarly, derivative of u with respect to t and derivative of t with respect to tau. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको आप देख ले और चेन रूल को भी जहन में रख ले। तो अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, अगर u x और t का फंक्शन है और x टाउ और s का फंक्शन है तो u का विद रिस्पेक्ट टू टाउ डेरिवेटिव हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, u का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू टाउ डेरिवेटिव प्लस u विद रिस्पेक्ट टू t and t विद रिस्पेक्ट टू टाउ डेरिवेटिव। सो दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाउ। सो वी विल सिंपली राइट दिस इक्वेशन बाय du over d tau. So our partial differential equation is converted to a simple ordinary differential equation. Now we will use the right hand side of the equation to write a complete ordinary differential equation which can be written as du over d tau is equal to c of xt. Now x is a function of tau and s, and t is also a function of tau and s, multiplied by u. du over d tau is equal to some constant, yeah, some function multiplied by u. This is a first order ordinary differential equation, and you can apply the method of integrating factor or separating variable to solve this. Now you will use this same condition as initial condition for the ordinary differential equation. So the initial condition becomes u at tau is equal to 0 and s is equal to f of s. जो स्मॉल f ऑफ x आपको इनिशियली पीडीई में दिया गया था, तो उसी पीडीई से उसी स्मॉल f ऑफ x में आपने x की जगह s सब्स्टिट्यूट कर देना है और ये इनिशियल कंडीशन बनानी है। अब ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट था वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। इसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और यहां से जो ट्रांसफॉर्मेशन x और t के जो सोल्यूशन बनेंगे उनसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बना के सोल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस पे कि इस तरीक़ेकार से एग्जांपल्स हम किस तरह सॉल्व करते हैं। u ऑफ द फर्स्ट एग्जांपल इज ux plus ut plus 2u is equal to 0.
ठीक है, यहां पर a ऑफ एक्स टी की वैल्यू है 1, b ऑफ एक्स टी की वैल्यू भी है 1 और c ऑफ एक्स टी की वैल्यू है -2। ठीक है, दीज आर कांस्टेंट्स। ये तरीका कांस्टेंट्स पर भी एप्लीकेबल है और वेरिएबल कोएफिशिएंट्स पर भी एप्लीकेबल है। तो हम पहले कांस्टेंट्स पे अप्लाई करते हैं कि जो जो मेथड के जो तरीकाकार है वो सारे हमें समझ आ जाए। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हम बना लेंगे dx और d टाउ इज इक्वल टू 1। ux के साथ 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो dx और d टाउ इज इक्वल टू 1 और इसके साथ कंडीशन हो गई x एट 0s इज इक्वल टू s। दिस इज बाय डिफॉल्ट, आपने हर इक्वेशन के साथ ये कंडीशन लगानी है। ठीक हो गया। द सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स dt और d टाउ इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर ut के साथ जो कोएफिशिएंट है b ऑफ xt उसकी वैल्यू 1 है, तो हमने यहां पर 1 लगा लिया। अगर फॉर एग्जांपल वो x प्लस t इस तरह होता तो हमने फिर यहां पर वेरिएबल्स लगाने थे। अच्छा, दूसरे इक्वेशन के साथ जो इनिशियल कंडीशन हम लेंगे t एट 0s इज इक्वल टू 0। 0 हमने इसलिए लिया क्योंकि यहां पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमें वैल्यू बताई गई थी, तो यहां पर 0 है, तो इसलिए हम यहां पर इस इक्वेशन में इस इनिशियल कंडीशन के साथ 0 फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो dx और d टाउ इज इक्वल टू 1, इसका सोल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू टाउ प्लस s। सिंपल, आप इंटीग्रेशन कर ले, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाउ इसको इंटीग्रेट कर ले और इसको भी इंटीग्रेट कर ले, तो आपके साथ टाउ बच जाएगा। फिर उसमें लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यानी ये इनिशियल कंडीशन एट टाउ t इज इक्वल टू 0 आप अप्लाई कर ले, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू टाउ प्लस s। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है dt ओवर d टाउ इज इक्वल टू 1 विद द कंडीशन t एट 0 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन है t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, dt ओवर d टाउ, यहां पर भी अप्लाई कर ले, यहां पर भी अप्लाई कर ले, तो इस साइड पे 1 आ जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा dt ओवर d टाउ। मींस ये जो सोल्यूशन है हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस इक्वेशन में आप टाउ के की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो t इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशंस है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, ये जो सॉल्यूशन इन डिफरेंशियल इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन बन गए, ये सॉल्यूशन। सो बेसिकली दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, जब हम x को रिप्लेस कर लेंगे टाउ बाय s से और t को रिप्लेस कर लेंगे टाउ के साथ, तो जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वो कन्वर्ट हो जाएगा du ओवर d टाउ प्लस 2u इज इक्वल टू 0 में। ठीक हो गया, यानी हमने ये जो टेक्निक थी, ये जो तरीकाकार था, ये तरीकाकार हमने अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो जो हमारा ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ux प्लस u टाउ, तो ये बन गया du ओवर d टाउ प्लस जो दूसरा पार्ट है 2 मल्टीप्लाइड बाय u, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी क्योंकि 2 कांस्टेंट है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय u इज इक्वल टू 0। और इनिशियल कंडीशंस जो इनिशियल हमें बताई गई है u एट x एंड 0, उसको हम u एट टाइम t इज इक्वल टू टाउ एंड s इज इक्वल टू साइन s इस तरह एक्सप्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन टाउ, or we can use the method of integrating factor to construct the solution u of tau and s is equal to exponential raised to power minus 2 tau multiplied by sin of s। कांस्टेंट बनता है, तो जब आप u at tau is equal to 0 is equal to sin s अप्लाई कर लेंगे, तो आपके साथ जो कांस्टेंट है वो sin s के इक्विवेलेंट आएगा, तो आपको ये सोल्यूशन मिलेगा u at tau s is equal to exponential of minus 2 tau into sin s। ठीक है, अब हमने बेक्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, टाउ को सब्स्टिट्यूट करना है t के साथ और s को सब्स्टिट्यूट करना है
x माइनस टी के साथ। टाउ अगर t हो जाएगा तो x माइनस टाउ होगा x माइनस टी। So the big substitution is s is equal to x minus t and tau is equal to t. So you will substitute these equations in this problem. So what you get? You get u of xt is equal to e power minus 2t. tau की जगह हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, into sin of x minus t। sin of s था तो s की जगह हमने x minus t सब्स्टिट्यूट कर दिया, e पावर माइनस 2t इंटू साइन ऑफ xt। अब इसी ये जो फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन हमारा सॉल्यूशन है जो इनिशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था इसका। ठीक है, आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए, अगर उसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले, विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव कैलकुलेट कर ले और 2 टाइम्स u के साथ ऐड कर ले तो आपको आंसर 0 मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो आपको u की वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ x। यहां पर आप t की जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये e पावर 0 1 हो जाएगा, x माइनस t हो जाएगा x माइनस 0। सो दिस फंक्शन सेटिस्फाई द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इनिशियल कंडीशन। ठीक हो गया। आपको एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ux प्लस ut इज इक्वल टू 2u प्लस 2u इज इक्वल टू 0 विद इनिशियल कंडीशन u ऑफ x 0 इज इक्वल टू साइन x। आपने नोट कर लिया कि u ऑफ ux का कोएफिशिएंट है 1, ut का कोएफिशिएंट भी है 1 और कंडीशन आपको बताई गई है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन को आपने इन इक्वेशन में शिफ्ट करना है। dx ओवर d tau इज इक्वल टू 1। Okay, this one dt over d tau is equal to 1, the coefficient b of xt। The first condition is x at 0 s is equal to s, this is for every problem, and the second condition is t at 0 s is equal to 0, this is for this problem, this is because of this 0. Now you will solve these two equations by integrating with respect to tau. You get tau plus s, x is equal to tau plus s and t is equal to tau. Using this substitution in this partial differential equation will give you a simple ordinary differential equation in one variable, and your initial conditions becomes u at 0 s is equal to sin s। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ 2, जो कि बनता है e पावर माइनस 2t माइनस 2 टाउ। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाउ है तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा वो e पावर माइनस 2 टाउ होगा। तो उसको मल्टीप्लाइड कर ले और सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा u ऑफ टाउ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय e पावर माइनस 2 टाउ। कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये कंडीशन यूज करनी है u एट टाउ इज इक्वल टू 0। तो जब आप टाउ इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको कांस्टेंट c मिलेगा साइन s के इक्विवेलेंट। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बनेगा u एट टाउ s इज इक्वल टू e पावर माइनस 2 टाउ इनटू साइन ऑफ s। अब ये तो सॉल्यूशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस सॉल्यूशन से अब आपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाना है बाय बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चाहिए होंगी। अब इससे हमें ये पता चलता है कि टाउ हमारा इक्विवेलेंट होना चाहिए t के। सो अगर इस इक्वेशन में टाउ t के इक्विवेलेंट हो तो s हमारा इक्विवेलेंट होगा x माइनस t के। तो s को आप रिप्लेस कर ले x माइनस t के साथ और टाउ को रिप्लेस कर ले t के साथ, तो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सिंपल प्रॉब्लम, रिलेटिवली सिंपल प्रॉब्लम। the value of the coefficient a of xt is x multiplied by ux
plus b of xt is 1 multiplied by ut plus t multiplied by u is equal to 0. C of xt is basically t, and a general initial condition is given with this problem. U at x and time t is equal to 0 is equivalent to capital F of x. यानी कैपिटल एफ ऑफ एक्स आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्सपोनेंशियल एक्स, या कोई भी फंक्शन। जनरल में एक नोटेशन यूज कर लूंगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बनेंगे वो किस तरह बनेंगे? डी एक्स ओवर डी टाउ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स टी था ना, तो ए ऑफ एक्स टी की वैल्यू है एक्स, और इसके साथ कंडीशन है हमारी एक्स एट 0 इज इक्वल टू एस। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो बनेगी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से डी टी ओवर डी टाउ इज इक्वल टू 1 and the value of t at tau is equal to 0 अगर यहाँ पे कंडीशन फॉर एग्जांपल इस तरह होती u at x and 1 is equal to f of x, तो फिर हमने t at 0 is equal to 1 लिखना था। ठीक है, ये आप नोट कर ले अपने साथ। यहाँ पर ये 0 हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 0 दिया गया है, यहाँ पर x दिया गया है, तो यहाँ पर हम s यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर u at x स्क्वायर दिया जाए तो फिर यहां पर आपने एस स्क्वायर यूज करना होगा। ठीक है, यानी इन दोनों वैल्यूज को देखकर ये इनिशियल कंडीशन आपने बनानी है। ठीक है, सो dx ओवर डी टाउ इज इक्वल टू x, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, use the method of integrating factor to construct the solution. Okay, and use this initial condition to find the unknown constant. dt over d tau is equal to 1. You can simply integrate this equation with respect to tau to get the solution for t. So the first problem poses the solution x is equal to e power s multiplied by e power tau. ठीक है, यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो है e पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ -1, तो e पावर टाउ बनता है। ठीक है, तो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय e पावर टाउ, और जब हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर ली तो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई s। यहाँ पर s में दिया गया है तो कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी s। The second problem is again simple problem, d over d tau is equal to 1. You can integrate and you can see that t is equivalent to tau. ठीक है, तो basically these are the transformation equations. You can use this transformation to construct this partial differential equation to this one, du over d tau plus tau u is equal to 0. यहां पर tau हमने क्यों यूज कर लिया? यहां पर हमारे साथ सिर्फ t था। ठीक है, तो हमें ये पता है कि t tau के इक्वलेंट है, तो t की जगह हमने tau सब्स्टिट्यूट कर लिया is equal to 0. And the initial conditions with this problem is is already general. U at 0 s is equal to f of s. ठीक हो गया, du over d tau plus tau u is equal to 0. इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर माइनस इंटीग्रल ऑफ tau d tau, जो कि बनता है e पावर माइनस tau स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका अप्लाई कर ले इस पे, तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा e पावर माइनस टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और जब आप ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलेगी f ऑफ s, तो u एट टाउ s आपको मिल जाएगा e पावर माइनस टाउ डिवाइड बाय 2, टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू f ऑफ s। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस थे हमारे वो थे x इज इक्वल टू s इनटू e पावर टाउ एंड t इज इक्वल टू टाउ। ठीक है, तो इससे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बनेगा, इस इक्वेशन से बनेगा टाउ इज इक्वल टू टी। यहां पर t सब्स्टिट्यूट कर ले तो s हमारा बनेगा x इंटू ई पावर t है, यहां पर दूसरी साइड पे आएगा डिनोमिनेटर में, तो वो e पावर माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, सो s इंटू एक्स पावर माइनस e पावर माइनस टी। सो दिस इज द बैक ट्रांसफॉर्मेशन. Using this back transformation equation,
in this problem you will see that u at xt, sorry, this is x and this is t, u at xt is equal to e पावर माइनस टाउ स्क्वायर है तो वो टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू एफ ऑफ एस, तो एस की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स इंटू ई पावर माइनस टी, एफ ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस टी। अब अगर फॉर एग्जांपल इनिशियल कंडीशन हो आपके साथ साइन एक्स, तो यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा साइन ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस टी। ठीक है, अगर यहाँ पर इनिशियल कंडीशन है ई पावर एक्स, तो ये सोल्यूशन बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इंटू ई पावर माइनस टी। So this is basically the problem in two variables x and t to this partial differential equation. That solution will satisfy this problem and this problem also. You can use the substitution method to verify that either it is a solution or not. अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे साथ वेरिएबल्स x और t के बजाय है x और y। ठीक है, द कोएफिशिएंट विद ux इज माइनस y, इसका मतलब है कि a ऑफ xy हमारे पास इक्विवेलेंट है माइनस y के। द कोएफिशिएंट विद uy इज x, this means that d of xy is equal to x is equal to c of xt into u. C of xt is basically 1. So this is in this equation both the coefficients are variable. Okay, consider this general initial condition u at x0 is equal to omega x. So the characteristics equations are dx over d tau, dx over d tau is equal to minus y, and the initial condition with this plus equation is x at 0 s is equal to s, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में x डिपेंड है तो इसी x से हम लगा लेंगे s। अगर यहाँ पर x स्क्वायर डिपेंड हो तो यहाँ पर हम लगाएंगे s स्क्वायर। ठीक है, dy dx और d tau is equal to minus y, और दूसरा जो इक्वेशन है वो हमारा बनेगा dy और d tau is equal to x, और यहाँ पर at time t is equal to 0 condition is apply, means at y is equal to 0 कंडीशन दी गई है तो y at 0s is equal to हम 0 फिक्स कर लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं, अगर यहाँ पर इस तरह की कंडीशन होती u at x1 is equal to omega of x, तो आपने फिर लगाना था y at 0s is equal to 1। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस है ये प्रीवियस दो प्रॉब्लम से स्लाइटली डिफरेंट है। प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स में ये इक्वेशन जो बन रहे थे वो यानी सिंगल इक्वेशंस बन रहे थे। यहां पर आप देख लें, ये इक्वेशन सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है x, इसमें सिर्फ वेरिएबल इन्वॉल्व है t। ठीक है, तो इसकी सेपरेट सॉल्यूशंस हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहां पर सिचुएशन डिफरेंट है, यहां पर दो अननोन है x और y, और उन दोनों अननोन को दो डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करनी चाहिए। बेसिकली दिस इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने डायनेमिकल सिस्टम्स पढ़े होंगे, जो कौन सा तरीका है सॉल्व करने का, आइगन वैल्यूज के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो basically this is system of ordinary differential equation and you can apply the matrix method. You can then calculate the eigenvalues of that matrix and using these eigenvalues you will construct the eigen functions, और फिर eigen function से आपने क्या करना है, इन ordinary differential equation के सिस्टम का सोल्यूशन कैलकुलेट करना है। हमने x और y की दो ऐसी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस सिस्टम का सॉल्यूशन है
x is equal to s multiplied by cos of tau. X is equal to t is equal to y is equal to s into sin of tau. ठीक है, x is equal to r cos थीटा, y is equal to r sin थीटा. याद आ रहा है ना, वो जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स में हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में. ठीक है. अच्छा, पहले इसके सोल्यूशन से पहले देखते हैं कि ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा. u एट टाउ इज इक्वल टू u. ठीक है, सिंपल सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. इसके साथ इनिशियल कंडीशन आएगी u एट x 0 इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ s, u एट टाउ इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ s. ये हमारे साथ कंडीशन आएगी. ठीक है, जब हम इस सिस्टम को सॉल्व कर लेते हैं, इस सॉल्व करेंगे जो आइगन वैल्यूज का तरीका है, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस का जो तरीका है, अगर जब इस तरीके से हम इस सिस्टम को सॉल्व करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है x इज इक्वल टू s cos of tau, y is equal to s sin of tau. This is very similar to x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है कि r is equal to means s is equal to x square plus y square under the root, and theta means tau is equal to tangent inverse y over x. So this is basically the inverse transformation. Now we will solve this partial differential equation. The solution to this problem is very simple. U is equal to exponential tau omega of s. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तरीका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके साथ है -1, सो माइनस इंटीग्रल ऑफ -1 डी टाउ आपके साथ ये बनता है e पावर टाउ इनटू c कांस्टेंट. तो जब इनिशियल कंडीशन आप अप्लाई कर लेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी ओमेगा ऑफ s. नाउ यू कैन यूज द बैक सब्स्टिट्यूशन. यू कैन सब्स्टिट्यूट टाउ बाय टेंजेंट इनवर्स y ओवर x एंड s by x square plus y square under the root. अब ये जो सोल्यूशन बन रहा है, ये सोल्यूशन हमारा इसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है. आप इसको सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लें कि क्या ये सोल्यूशन इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, ये सोल्यूशन हमारे जो बाउंड्रीज कंडीशन है उनको भी, जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उनको भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, अभी आपको मैं एक छोटा सा असाइनमेंट दे देता हूं. आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है इस तरीके से. y प्लस u ऑफ x प्लस y इंटू u ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस y. ठीक है, u ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x. ये इनिशियल कंडीशन आपको दी गई है. तो अपना दिमाग लड़ाना है आपने इस पे कि इस प्रॉब्लम को आप उसी तरीके के साथ किस तरह सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा नेट पर भी सर्च कर ले, अपने तौर पर सर्च कर ले. आई होप सो कि सोल्यूशन भी मिल जाएगा इसका. तो फिर अगले किसी 2-3 लेक्चर्स बाद में इसका सोल्यूशन पोस्ट कर लूंगा. तब तक आप इस पे अपना जो आइडियाज है उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे. And inshallah in the next class we will discuss some other new topics about these things. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.